नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वासु देसाई और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक की जो अभी कुछ वर्षों में बहुत चर्चा में आई है, AI वॉइस क्लोनिंग। क्या आप जानते हैं कि आपकी आवाज को बिना आपकी अनुमति के कॉपी किया जा सकता है और इसके क्या फायदे और क्या खतरे हैं? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई, डेटा और उदाहरणों के साथ। AI वॉइस क्लोनिंग क्या है? डेफिनेशन एंड बेसिक्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि AI वॉइस क्लोनिंग है क्या। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीन सीखती है किसी की आवाज के पैटर्न, टोन, स्पीड, इम्फिजिनेशन आदि को और फिर उसी तरह बोल सकती है जिसे हमने क्लोन किया है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा डीप फेक आवाज, मिमिक्री एप्स या फिर जब कोई वीडियो में मशहूर हस्ती की आवाज लगती है लेकिन वो व्यक्ति वहां था ही नहीं। तो ये तकनीक सिर्फ मजे के लिए नहीं है बल्कि बहुत वास्तविक उपयोगों और खतरों से जुड़ी हुई है। अब आते हैं फायदों की ओर, जहां यह तकनीक जरूरी और उपयोगी हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी और वॉइस असिस्टेंस। दृष्टिहीन लोगों के लिए अपनी आवाज का उपयोग करके टेक्स्ट को आवाज में बदलवाने के लिए। स्मार्ट होम डिवाइसेस एंड मेडिसिन अलर्ट सिस्टम्स में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और डब वर्जनिंग। फिल्मों, गेम्स में एक कलाकार की आवाज कई भाषाओं में क्लोन कर देना ताकि डबिंग लागत और समय बच सके। मेडिकल और रिहैबिलिटेशन। अगर किसी की आवाज बीमारी या दुर्घटना की वजह से चली गई हो तो उसकी आवाज क्लोन करके उसे पुनः बोलने का माध्यम देना। तो यही से पता चलता है कि यह तकनीक सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सही उपयोग से जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हर नई तकनीक के साथ आते हैं नए सवाल और बड़े जोखिम। वॉइस फ्रॉड, स्कैम्स। कोई भी आपकी आवाज क्लोन कर सकता है और बैंक कॉल्स, वॉलेट OTP या पहचान चोरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्राइवेसी का उल्लंघन। आपकी आवाज का डेटा इस्तेमाल करके आपकी अनुमति या इरादे के बिना कोई कंटेंट बना सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डीप फेक वीडियो। डीप फेक वीडियो, क्लोन आवाज। एक होता है ऐसा कंटेंट जिसमें आप कह रहे हो कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं कहा। आपका नाम, पहचान, विश्वास, रेप्यूटेशन सब खतरे में पड़ सकता है। लीगल एथिकल इश्यूज। कौन तय करेगा कि आवाज क्यों, कैसे और किसके लिए उपयोग होगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंसेंट, वॉइस राइट्स जैसे कानून अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो दोस्त, डरने की जगह हमें समझदारी से काम करना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव है जो आपका सुरक्षा कवच बन सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज देने से पहले पूछें कि किस तरह उपयोग होगा और क्या आप सहमत हैं। सोशल मीडिया ऐप्स पर वॉइस डेटा देने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स, OTP, फेस ID का उपयोग करें ताकि आवाज से अकेले किसी की पहचान न हो पाए। गवर्नमेंट लीगल रिफॉर्म की मांग करे, जैसे वॉइस राइट्स को कानूनी सुरक्षा मिलना चाहिए। अवेयरनेस फैलाए, लोग जाने कि यह खतरा है और वे कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह AI वॉइस क्लोनिंग सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो यह शक्ति बन सकती है, लेकिन अगर लापरवाही हो तो यह दुष्प्रयोगों के लिए रास्ते खोल सकती है। आपकी आवाज आपका अधिकार है। अपनी पहचान, अपनी आवाज, अपनी गोपनीयता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इस वीडियो से जागरूक हुए हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और कमेंट में बताइए आपने कभी ऐसी टेक्नोलॉजी देखी है या अनुभव किया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे विषयों से जो समय के साथ बदलते रहे लेकिन आपकी सुरक्षा और ज्ञान से जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।